Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 13. The title of unit 13 is Angles. एंगल्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स को मेजर किया जा सकता है। वो कह रहा है एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल को हमेशा डिग्री के अंदर ही मेजर किया जाएगा। वो यूज अ लिटिल सर्कल, हम इसको लिटिल सर्कल पर शो करते हैं। ये देखिए 360 के ऊपर लिटिल सर्कल शो किया हुआ है। फॉलोइंग द नंबर टू मीन डिग्री, जिसका मतलब हम डिग्री कंसीडर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री मीन्स, अगर 90 के ऊपर छोटा सा वो सर्कल का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है 90 डिग्री। दे आर 360 डिग्री इन फुल रोटेशन। कहता है एक फुल रोटेशन में टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। वन कंप्लीट सर्कल अराउंड, जो कि कंप्लीट सर्कल होता है। अब कह रहे हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस दैट द सन व्हिच फॉलोज थ्रू द एलिप्टिक पार्ट एवर द कोर्स ऑफ द ईयर सीम्स टू एडवांस इन इट्स द पाथ बाय अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री ईच डे। कहता है जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक चीज नोट किया है कि सूरज जो है विच फॉलोज थ्रू द एलिप्टिक पाथ, जो वो एलिप्टिक पाथ को फॉलो कर रहा है, एक्लिप्टिक पाथ को जो फॉलो कर रहा है ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, जो कि पूरे साल में कवर करता है, सीम्स टू एडवांस इन इट्स पाथ। कहता है वो एक एडवांस हमें दिखाई देता है बाय अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री ईच डे। हमें लगता है कि वो हर जो है एक दिन में 1 डिग्री डिस्टेंस कवर करता है। दिस इज हाउ लार्ज 1 डिग्री इज। वो कहता है इस सर्कल में देखें, इसमें देखते हैं कि हमें 1 डिग्री कितना बड़ा हो सकता है। ये देखें इसमें तो ये सारे 360 दिखाए हुए हैं, इनमें से एक को उठा के हमने यहाँ दिखाया हुआ है, तो ये देखें ये 1 डिग्री इतना होता है। ठीक है, ये जो गैप है ये कितना है, 1 डिग्री। दिस इज अ फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। फुल सर्कल में 360 डिग्री होंगे। वी कैन से डेट, हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। जब आप कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो आप 360 डिग्री कवर कर चुके होंगे। और अगर आप 1 डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं तो 1 डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे, 1/360 रेवोल्यूशंस। वी कैन डिड्यूस अदर वैल्यूज फ्रॉम दिस फॉर्मूला। कहते हैं इस फॉर्मूला से हम और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, वो कह रहे हैं कंसीडर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। हमें पता है कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री की है। 1/2 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 360 डिग्री। अगर मैं उसकी हाफ रेवोल्यूशन निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 360 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा विच इज 180 डिग्री। और अगर मैं उसका 1/4 निकालना चाहूँ तो मैं 360 डिग्री को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजरिंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। कहता है प्रोटेक्टर के थ्रू हम कैसे हम एंगल्स मेजर कर सकते हैं। वी ऑफन मेजर एंगल्स डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। कहता है हम अक्सर प्रोटेक्टर के थ्रू ही हम अपने एंगल मेजर करते हैं। नोट दे रहा है डिग्री इज आल्सो यूज्ड टू टेम्परेचर। कहता है वो जो डिग्री का साइन है वो किसके ऊपर, टेम्परेचर को भी यूज होता है। बट हियर वी टॉक अबाउट एंगल्स, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखें डी दी हुई है, आपको एक प्रोटेक्टर दिया हुआ है। वो कह रहा है कंसीडर अ गिवन एंगल, एक एंगल आपको दिया हुआ है। लेट अस रिकॉल हाउ टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो कह रहा है आइए हम देखते हैं इसको कैसे प्रोटेक्टर के थ्रू मेजर किया जा सकता है। तो मेजर एन एंगल, अगर आप कोई एंगल मेजर करना चाह रहे हैं, place the protector so that its zero line rests along one ray of the angle called base ray and its center mark is the vertex of the angle। वो कहते हैं कि जहां से आप ये करना चाह रहे हैं इसका जो सेंटर है वो वर्टेक्स के ऊपर होना चाहिए और लाइन बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही हो। फाइंड द जीरो ऑन द स्केल, आप स्केल के ऊपर जीरो फाइंड करें। वेयर द रे BC क्रॉसेस द प्रोटेक्टर। कहता है वो रे फाइंड करें जीरो पे जो कि BC को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। फॉलो अलॉन्ग दैट स्केल टू द पॉइंट। कहता है जो स्केल है उसको आप क्या नाम है फॉलो करें वो उस पॉइंट पे। वेयर द अदर रे BA क्रॉस द प्रोटेक्टर, जहां से BA को क्रॉस कर रही है। द नंबर एट दैट पॉइंट इज द मेजर ऑफ एंगल। तो कहता है जहां वो क्रॉस कर रही होगी वहां जो नंबर होगा वो उसका एंगल होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। कहता है प्रोटेक्टर के थ्रू हम कैसे एंगल बना सकते हैं। एन एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर और एंड अ रूलर। कहता है हम एक प्रोटेक्टर रूलर के थ्रू भी हम एंगल बना सकते हैं और अ पेयर ऑफ कंपासेस, कंपास के भी पेयर से हम इसको बना सकते हैं एंड रूलर। लेट अस नाउ एट द स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग 50 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं यूजिंग अ प्रोटेक्टर, हम एक प्रोटेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA। मैंने एक लाइन सेगमेंट OA ड्रॉ की। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट O। मैंने सेंटर को पॉइंट O पे रख दिया।
स्ट्रेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए, फिगर ए में देखिए क्या था, ये पॉइंट जो सीधी जा रही है इन द डॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क अ पॉइंट एट 50 डिग्री बाय लुकिंग एट द आउटर सर्कल ऑफ प्रोटेक्टर। कहता 50 डिग्री के ऊपर क्या करें, मार्क करें, जो कि ये प्रोटेक्टर के आउटर सर्कल के ऊपर है। लेबल दिस पॉइंट बी, इस पॉइंट को बी का नाम दे दें। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, कहता है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है फिगर 2 में, इन द एंटी क्लॉकवाइज, वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, मार्क अ पॉइंट एट 50, इसमें आप इधर भी 50 को ड्रा कर दें डिग्री बाय लुकिंग एट इट्स इनर सर्कल, इसके इनर सर्कल को देखते हुए ऑफ अ प्रोटेक्टर। लेबल इट एज पॉइंट बी, इधर भी आपने इसको पॉइंट बी का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये द एंगल ए और बी इज द रिक्वायर्ड 50 डिग्री एंगल। तो ये हमारा ए और बी क्या बन गया, जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो हमारा बन गया। इसी तरीके से हम इसके कोई भी एंगल हो, 50 हो, 90 हो, तो हम इस तरीके से प्रोटेक्टर को यूज करते हुए हम ये एंगल बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।